जय श्री राम। आपने राजेंद्र दास महाराज जी को सुना होगा। मलुक पीठाधीश्वर गुरु जी बहुत ही अच्छे प्रवचन देते हैं। और उनको मैं एक बार सुन रहा था, अक्सर सुनता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ऐसे संत बड़े मुश्किल से मिलते हैं। तो उनको जब वीडियोस में देखता हूँ या उनको कभी यूट्यूब पे सुनता हूँ, तो उन्होंने बातों बातों में कई बार हम लोग को बताया है भक्तमाल के बारे में। भक्तमाल की कथा में आप जब पढ़ेंगे, हालांकि उनकी जो मलुक पीठ की वेबसाइट है ना, उस पर बुक्स अवेलेबल है। आप पढ़ेंगे तो भक्तमाल वहाँ पे उनके हाथ की लिखी हुई मिल जाएगी आपको, पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। बट मेरे पास गीता प्रेस की है, मैंने वो गुरु जी को सुनने के बाद मंगवाई और पढ़ना शुरू किया। और गुरु जी अक्सर उसमें ना एक श्लोक कह सकते हैं, पहला श्लोक है जो बोलते हैं वो इस प्रकार है: भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। ये वो अक्सर बोलते हैं। और इसी पे एक कथा मैंने पढ़ी राजा बलि की। राजा बलि हमारे अगले इंद्र होंगे। इस समय तो पुरंदर चल रहे हैं, इंद्र का कार्यकाल एक मनवंतर के बराबर होता है। तो जब ये मनवंतर पूरा होगा, जिसमें भी बहुत टाइम है, तो अगले मनवंतर में राजा बलि हमारे इंद्र होंगे। अब राजा बलि की कहानी आपने यूट्यूब पे देखी होगी। जब वामन अवतार लिया था भगवान विष्णु ने, तो वामन अवतार लेकर के वो उन्होंने जो है उनसे सारी आकाश पृथ्वी और सब उनसे ले लिया था। 3 पग चले थे वो, तीसरे पग में उनके ऊपर पैर रख दिया था और पूरा उन्होंने अपना ले लिया था। तो जब तीसरे पग में उन्होंने सब त्याग दिया, तो प्रभु से उन्होंने एक वरदान मांगा। प्रभु से कहा कि मैं पताल सुतल लोक जाऊंगा। पताल के राजा हैं इस वक्त वो, अभी वो पताल में है और वहाँ के राजा है। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ आप मेरे द्वार पे खड़े रहें, द्वार पे आप मुझे उपलब्ध हो। तो प्रभु जो उनको लेने गए थे, तो भक्त के नाते प्रभु ने उनको भी कहा ठीक है, मैं आपके द्वार पे खड़ा रहूंगा। और अब देखिए, भक्त की बात मान ली उन्होंने। तो कभी कभी लगता है कि वो आपको हरने आए हैं, जबकि वो प्रभु खुद ही अपने आप को कहते हैं कि मुझे बांध लो। तो पाताल लोक में विष्णु भगवान जी ने अपने एक रूप को खड़ा किया उनके द्वार पे, ताकि वो उनके लिए सुगमता से, सरलता से उपलब्ध रहें। और राजा बलि जो है वैसे तो दैत्य कुल के थे, लेकिन उनके अंदर सारे सद्गुण थे। और जो 7 चिरंजीवी माने गए ना, उसमें उनके गुरु भी थे। और गुरु ने मना भी किया, गुरु ने मना भी किया कि जो है ये ब्राह्मण रूपी जो ये आए हैं, ये भगवान है, और ये आपसे सारी आपकी संपत्ति ले लेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं ये यज्ञ भी इनके खुश होने के लिए ही कर रहा था, तो अगर ये खुद आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये मुझे हरेंगे नहीं, मुझे जीतेंगे नहीं, मुझे जिता देंगे। तो हम जब भगवान पे एक पूरी तरीके से फेथ कर लेते हैं, तो भगवान हमारे सब कुछ हर लेते हैं। लेकिन वो जो ऐश्वर्य देते हैं, वो ऐश्वर्य किसी के मुकाबले कई लाख गुना ज्यादा आपको सही डायरेक्शन पे ले जाएगा, आपको खुश रखेगा। तो लगा कि आज इस पे चर्चा की जाए, आपको बताया जाए, आपसे बात की जाए।